मिनट में शाम की सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा हराएंगी उन्हें चुनाव। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल बीजेपी की 4 जून को हारते हैं, बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखे। क्यों अखिलेश यादव के लिए दोस्तों क्रेजीनेस बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने ऊपर चढ़ चढ़ के लहराए सपा के झंडे और कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा लिख के ले लो, 4 जून को प्रधानमंत्री का टाटा बाय बाय होने वाला है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को सत्ता से बाहर जा रहा है। अब फुर्सत ही फुर्सत है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गलतफहमी में है कि तीसरी बार भी वो सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन इस बार जनता ने तय कर दिया कि इंडिया गठबंधन को पूरी जीत मिल रही है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, यही नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की हार निश्चित हो चुकी है और बीजेपी की यह हार बीजेपी को जल्दी ही पता चल जाएगी 4 जून के दिन। राहुल ने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। खास कर देश का युवा बेरोजगार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है और यही कारण है जिन तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। आपको बता दें इससे पहले भी राहुल गांधी सरकार के ऊपर कई बार हमला बोल चुके और एक बार फिर से राहुल गांधी ने इस मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर लपेट लिया है। तो ये चीज़ तो साफ हो गई है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी का जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बिहार से गरजे तेजस्वी यादव। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबाएं उनको चुनाव हराएंगी। सबसे ज़्यादा बड़ी महबूबा यानी कि जो 3 महबूबा हैं जिससे प्रधानमंत्री को प्यार है वो तीनों बीजेपी को चुनाव हराने वाली हैं। तेजस्वी ने दावा कर दिया है। तेजस्वी ने कहा सबसे पहली महबूबा प्रधानमंत्री की महंगाई, जिसको प्रधानमंत्री ने पूरे देश में दे रखा है। दूसरी महबूबा प्रधानमंत्री की बेरोजगारी है और तीसरी महबूबा जो है दोस्तों वो तानाशाही है। तेजस्वी यादव ने कहा ये 3 महबूबाएं देश के ऊपर भारी पड़ रही हैं। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इन तीनों महबूबाओं ने सोच लिया है कि वो प्रधानमंत्री को चुनाव हराएंगी। तेजस्वी ने कहा कि आज से ठीक 4 जून को आप लोग रिजल्ट देखकर खुद कह दोगे कि फिलहाल बीजेपी की विदाई तय है। तेजस्वी ने कहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहा है और बीजेपी जो है दोस्तों वो 200 के नीचे ही रह रही है। आपको बताते चले, यही नहीं, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपनी हार को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। बीजेपी अपनी हार को जो है यहाँ पर वो नहीं कर पा रही है एक तरीके से दोस्तों बर्दाश्त, और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल पूरी की पूरी बीजेपी को एक चीज़ पता चल चुकी है कि वो इस चुनाव में कहीं पर भी नहीं है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बात गलत भी नहीं है। अगर हम आकलन लगाएं तो बीजेपी को 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम वोट मिले, उससे ही पता चल जाता है कि फ़िलहाल रिज़ल्ट क्या आने वाला है। 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश और बिहार में जमकर वोट मिले थे, लेकिन आपको बताते चले 2019 के बाद से अब अगर हम बात करें बिहार के अदर की तो जो है यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो रही है कि पूरी तरीके से बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से झटका लगने वाला है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को दूर किया जाए, लेकिन सरकार की नीतियों ने देश के युवा और गरीबों का मनोबल तोड़ दिया है। यही कारण है जो इस चुनाव में बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने साइन कर दे दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल ने एक न्यूज़ चैनल पर अपना साइन कर दे दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन 300 सीटें ला रहा है और बीजेपी 200 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। दोस्तों याद कीजिए, अब तक जितनी भी जगहों की केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है वो लगभग सटीक बैठे हैं। दोस्तों याद होगा आपको, पंजाब में केजरीवाल ने अपनी भविष्यवाणी बताई थी कि कांग्रेस को इतनी सीटें आएंगी और हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे, और दोस्तों वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई थी। दूसरी भविष्यवाणी की थी केजरीवाल ने कि हम गुजरात में हमें अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिलेगा और वो हम बीजेपी का छीनेंगे, और दोस्तों वैसा हुआ भी।
अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट परसेंटेज छीन लिया था। कई ऐसी जगह हैं दोस्तों जहां पर अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणियां की हैं और वो बिल्कुल सच और सटीक साबित हुई हैं। इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि केजरीवाल ने बाकायदा एक पेन लिया और एक कागज़ पर साइन करके दिया न्यूज़ चैनल पर और कहा कि लिख के ले लो, 4 जून के दिन इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, 300 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर लाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मतलब बीजेपी का ज़बरदस्त तरीके से बुरा हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो किसी तरीके से ये चुनाव जीत जाए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन की आंधी में बीजेपी के परखच्चे उड़ने वाले हैं। और ये लिख के ले लीजिए, ये तमाम गोदी मीडिया हो सकता है 1 जून को झूठ भी फैलाए कि बीजेपी को इतनी मिल रही है, नहीं वो तो सत्ता में आ सकती है, दोबारा आ गई, जीत गई। जबकि सच्चाई यही है दोस्तों के तमाम एग्जिट पोल फेल होंगे अगर बीजेपी की तरफ बताए गए तो। और देख लेना कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ 300 सीटें जीतेगा बल्कि दोस्तों पूरी पकड़ के साथ अपनी सरकार भी बनाने जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन का आकलन बिल्कुल सटीक है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, कहा अगर भगवान जगन्नाथ के भक्त हो या फिर वो भक्त है तुम्हारे तो फिर मंदिर में बैठो, चुनावबाजी क्यों करते फिर रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ, मुझे भगवान ने आसमान से भेजा है सिर्फ लोगों का उद्धार करने के लिए, और वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, पूरी दुनिया बायोलॉजिकल है आप और मैं दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊपर वाले ने ऊपर से फेंक दिया डायरेक्ट कि जाओ तुम्हें दुनिया में जाके ये करना है। अब आप समझिए, एक इंसान अगर ये कहे तो लोगों को हंसी तो आएगी ही, और हंसी के साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा मजाक भी उड़ेगा प्रधानमंत्री का। अब प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहा है, जो बातें कर रहा है, उसका अगर हम आकलन लगाएं दोस्तों तो प्रधानमंत्री के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। और वो सवाल क्या है ये भी सुन लीजिए दोस्तों। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्हें भगवान ने भेजा है देश का उद्धार करने के लिए, और भगवान ने उन्हें बताया उन्हें क्या करना है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप इतने ही बड़े भगवान के भक्त हो तो राजनीति में क्या कर रहे हो, छोड़ दो राजनीति, जाकर किसी मंदिर में बैठ जाओ या फिर सन्यासी बन जाओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर भगवान ने कुछ काम करने को भेजा है तो फिर आपको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। आप तो बिना राजनीति के जो है लोगों का उद्धार करिए, वही बढ़िया। खैर, अब आप उद्धार करें या ना करें, अब आप जो 48 घंटे के लिए मौन बैठे या ना बैठे, जनता आपको वैसे भी लंबे समय के लिए मौन बैठाने वाली है। आपका राजनीतिक कैरियर तो मोदी जी अब ख़त्म हुआ, 10 साल पूरे हुए, अब आपको जाने की तैयारी कर लेना चाहिए बाकायदा पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि अब जनता आपको सहन करने वाली नहीं है। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी नाम की इस चीज़ को, इस वस्तु को हमें हटा देना है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने 10 साल में लोगों को सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ जो है यहाँ पर लोगों को जुमलेबाजी की, मैं नौकरियाँ दूंगा, मैं बेरोज़गारी दूर करूँगा, मैं महंगाई गरीबी दूर कर दूंगा। सलमान खान ने प्रमोट कर दिया था प्रधानमंत्री को, क्यों, लेकिन सलमान खान ने ये नहीं सोचा कि वो किसको प्रमोट कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, आखिरी चरण में राहुल गांधी ने झोंक दी अपनी पूरी जान। दरअसल आपको बताते चले 1 जून को दोस्तों लास्ट चरण का चुनाव है, उससे पहले ही राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 1 जून से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस लास्ट चरण के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। और दोस्तों इस चरण का चुनाव भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो ये लास्ट चरण का चुनाव बहुत मायने रखता है। आप याद कीजिए कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की ज़मानत जब्त हो गई थी, दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ने फिर हिंदुत्व का मुद्दा चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई ख़ास कमाल नहीं दिख पाए। लेकिन अभी जो लास्ट का 6ठे चरण का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को फिर झटका लग गया, क्योंकि लोग घरों से वोट देने ही नहीं निकले। सबसे बड़ी बात ये वोटर्स वो हैं दोस्तों जो बीजेपी को वोट देते हैं। हमने एक डेटा देखा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो 2019 में मोदी सरकार को जिन लोगों ने वोट किया था उन्होंने 2024 में मोदी सरकार को वोट करने से इनकार कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो घरों से वोट देने ही नहीं निकले किसी भी पार्टी को, और इससे नुकसान किसका हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि वो वोटर्स बीजेपी के थे। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग का खुलेआम विरोध किया और ये कहा कि फ़िलहाल इस सरकार ने ना हमें जो है महंगाई से निजात दी, तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिरी हुई है, और यही कारण है जो इस बार जनता ने वोट डालना
उचित नहीं समझा। कई लोग थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं, और ये मुश्किलें तो बढ़ना थी। देखो ये तो हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे, इस बार उसका सत्ता से जाना तय है। और आप देख लीजिएगा इस बार की भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठने वाली है। 2024 का रिजल्ट जनता के सामने है दोस्तों। भूले से भी बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली, क्योंकि इस बार देश की जनता ने एकजुट होकर वोट डाला है और देश की जनता के साथ इंडिया गठबंधन है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नवीन पटनायक पर ही भड़के। कहा नवीन पटनायक ने पूरी उड़ीसा को बर्बाद कर दिया है। अब आप समझिए दोस्तों, नवीन पटनायक जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं नवीन पटनायक की बुराई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नवीन पटनायक वो इंसान है जिसने इंडिया गठबंधन का साथ देने से इनकार कर दिया और इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बना। ये नवीन पटनायक वही है दोस्तों जो मोदी सरकार की चापलूसी कर रहे थे। हालांकि पहले मैं इन्हें अच्छा समझता था कि बुजुर्ग हैं, अच्छे होंगे, लेकिन दोस्तों नवीन पटनायक भी बीजेपी के थाली का ही एक बैगन है। कभी इधर लुढ़कते हैं तो कभी उधर लुढ़क जाते हैं। अब नवीन पटनायक पे जब बीजेपी हमलावर हो गई तो नवीन पटनायक उल्टा बीजेपी पर ही हमलावर हो रहा है कि देख लेंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब इनसे इंडिया गठबंधन में आने को कहा गया तो नहीं आए। जब साथ देने की बात आती है तो बीजेपी का साथ दे देते हैं, कहते हैं हम तो बीजेपी के साथ हैं। जब दोस्तों वोट करने की बात आती है किसी बिल को पास कराने के लिए तो वहाँ से ये जो है एग्जिट कर जाते हैं या फिर बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। तो साफ दिखाई देता है कि नवीन पटनायक बीजेपी के हाथ की कठपुतली है दोस्तों। ये जो बताया जाता है कि नवीन पटनायक मोदी के खिलाफ बयान दे रहा है या फिर मोदी नवीन पटनायक के खिलाफ बयान दे रहा है, ये सब कुछ दिखावा है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों ऐसा करते हैं कि देखो मैं तो इसकी बुराई कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, ताकि जनता मूर्ख बन जाए और ये समझ ले कि अरे नहीं यार, इन दोनों में तो कुछ दोस्ती वोस्ती हो ही नहीं सकती है। ये लोग तो जो एक दूसरे के दुश्मन है तो फिर एक दूसरे के साथ कैसे दे सकते हैं। यही तो खेल है दोस्तों। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे मायावती और बीजेपी। जैसे मायावती बार बार कहती हैं कि मतलब कभी कभार हमला बोल देती हैं कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, ये कर रही है, वो कर रही है, और उसके बाद दोस्तों मायावती पूरा खेल कर देती हैं। अभी आपने देखा कि उनके जो भांजे थे आकाश आनंद, वो बीजेपी पर लगातार हमलावर थे। जैसे ही मायावती के पास शिकायत आई, बीजेपी ने शिकायत की कि भैया तुम्हारा ये जो भतीजा है ये तो उल्टा हम पे ही बरसे जा रहा है, विपक्ष की तारीफ़ें कर रहा है, तो मायावती ने अपने भतीजे को ही हटा डाला पोस्ट से, जो पोस्ट उनको सौंप दी गई थी। तो इससे आप पता लगा लीजिए कि फ़िलहाल बीजेपी की बुराई करना मायावती हो या नवीन पटनायक हो, इन जैसे लोग दोस्तों पर्दे के पीछे से बीजेपी की हेल्प करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा ओवैसी किसी के बाप से नहीं डरता है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने आखिरी चरण में जमा दिया रंग। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव आने वाला है और उससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने रंग जमा दिया। ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल ये आखिरी चरण का चुनाव है और मुझे उम्मीद है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाले। ओवैसी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी का समय अब आ चुका है और उन्हें अब सत्ता से जाना ही होगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ओवैसी ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब इंडिया गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है, और इंडिया गठबंधन के दावे दोस्तों कोई हवाई नहीं है। इंडिया गठबंधन अच्छे से जानता है कि वो क्या कह रहा है और क्यों ये वादे कर रहा है, क्योंकि मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, वो किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। और इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया है, वो भी दोगुनी स्पीड से दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडिया गठबंधन ने सोच लिया है भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय। और दोस्तों देश की जनता ने भी यही सोच रखा है कि बीजेपी को अब सत्ता से बाहर हमें भेजना है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फ़िलहाल तमाम जितने भी लोग हैं वो सब लोग दोस्तों साथ दें और एकजुट होकर बीजेपी को हराएं, क्योंकि दोस्तों आखिरी चरण का चुनाव है। इस छठे चरण में पूरी तरीके से सपोर्ट करिए विपक्ष को, क्योंकि इस वक्त विपक्ष को आपकी ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की जीत इसलिए भी ज़रूरी है कि देश का लोकतंत्र सच में दोस्तों ख़तरे में है, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, और सरकार बदलने जा रही है। लोगों की जो इच्छाएँ हैं, जो काम अधूरे पड़े हैं, या फिर दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो अग्निवीर योजना से बहुत परेशान हैं, आज की युवा अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा है, इस तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। सबसे पहले देश में अग्निवीर योजना का डीएन किया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद तमाम जितने भी महिलाएं हैं उनके हर एक गरीब निचले परिवार की जो हैं, हर उस एक गरीब महिला के परिवार में 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। मतलब महीने का 8,500 खटाखट
खटाखट अगर राहुल गांधी के अंदाज में कहें तो ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि देश की जनता जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बौखला गई है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न आप समझ चुके हैं कि जनता क्यों बौखला रही है, क्योंकि बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो जनता सपोर्ट करती, लेकिन अब जब कुछ नहीं किया है तो जाहिर सी बात है जनता बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जयराम रमेश। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें लगने लगा है कि वो भगवान हैं। दरअसल आपको बताते चले अब जयराम रमेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री को ये गलतफहमी हो गई है कि वो इस देश में दोस्तों आप समझिए इंसान नहीं बल्कि वो भगवान है। उनको ये लगता है दोस्तों कि वो जो जनता है वो उसका नहीं बल्कि ख़ुद का सपोर्ट कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, जो बड़ी बड़ी लोगों को वो देते हैं जो है सलाहें, उसका क्या मतलब है? क्योंकि प्रधानमंत्री की असलियत तो जनता के सामने ही है। प्रधानमंत्री तो ये बता ही रहे हैं दोस्तों कि जनता को कि फ़िलहाल क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस देश की जितनी भी दोस्तों संपत्तियां हैं उन सबको लेकर बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है। और इससे पहले भी दोस्तों हमने कई बार है कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका खुलासा किया है। कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो उसको लेकर दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों कि फ़िलहाल देश की तमाम संपत्तियां बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। बीजेपी के ख़िलाफ़ लोग वोटिंग कर रहे हैं और 2024 का रिज़ल्ट ऐसा चौंकाने होने वाला है दोस्तों कि बीजेपी देखती रह जाएगी, क्योंकि ये रिज़ल्ट तय कर देगा कि भाई दोस्तों अब किसकी सरकार बन रही है। और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है दोस्तों, क्योंकि हमें एक बात की उम्मीद पूरी थी कि दोस्तों इस सरकार के ख़िलाफ़ जनता ने मोर्चा खोल रखा है और सरकार के ख़िलाफ़ जब भी कुछ फ़ैसला लेती है जनता तो बहुत सोच समझ कर लेती है। और क्यों ना ले दोस्तों, इस देश की जनता ने कई चीज़ें झेली हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार और जनता के बीच बात नहीं बन पा रही है। तो इस चीज़ को कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रखे, क्योंकि इस बार देश की जनता माफ़ नहीं करने वाली दोस्तों। इस बार देश की जनता साफ़ करेगी, वो भी बीजेपी को। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा फिलहाल सपा का एक एक कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन का एक एक लोग, इन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी है संविधान को बचाने के लिए। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव देश के लिए चुनाव था दोस्तों, और ये चुनाव उन लोगों के लिए था जो देश के संविधान से प्यार करते हैं। आप समझिए बीजेपी क्या भजन बनाती है, क्या गाने बनाती है। हम जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। इनको ये नहीं पता दोस्तों कि तुम लोग राम को नहीं लाए हो, राम तुम लोग को दुनिया में लाए हैं। सबसे पहली बात तो ये, जिसने भी ये गाना बनाया दोस्तों बहुत ही बेकार गाना बनाया है। एक तरीके से वो भगवान का अपमान कर रहा है, समझिए आप। वो कह रहा है कि इंसान भगवान को लेकर आए, जबकि दोस्तों भगवान इंसान को लेकर आए, यही है ना, हिंदू धर्म में यही माना जाता है। लेकिन बीजेपी के लोग हिंदू धर्म का अपमान आए दिन करते हैं। अगर दीपिका भगवा रंग की बिकनी पहन लेती है तो पूरे बीजेपी के नेता दोस्तों आप समझिए दीपिका के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे गाने बनाकर भगवान का अपमान करते हैं तो पूरी देश की जनता चुप बैठी रहती है, और ख़ुद वो लोग भी चुप बैठे रहते हैं जो अपनी छाती पीट कर कहते हैं अरे हम तो हिंदुत्व के बहुत बड़े रखवाले हैं, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। अगर तुम सच में हिंदुत्व के रखवाले हो तो लो इस पर एक्शन। कौन लोगों ने ऐसा गाना बनाया है दोस्तों, आप समझिए। यही नहीं, भगवान जगन्नाथ भी प्रधानमंत्री के भक्त हैं। किसने कहा? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। यानी कि ये लोग भगवान से ऊपर अपने आप को मानने लगे हैं, और ये गलतफहमी अब बहुत जल्दी दूर होने वाली है। ये गलतफहमी दूर कब होगी दोस्तों? ये गलतफहमी दूर होगी अभी हाल ही में 4 जून को, जब इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बीजेपी की करारी हार होगी। क्योंकि बीजेपी एक चीज़ जान ले, इस बार देश का लोकतंत्र बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने वाला है। इस बार देश की जनता बीजेपी को दोस्तों पिछवाड़े पर लात देकर भगाएगी, क्योंकि इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमारी देश की सरकार कैसी होगी, प्यार मोहब्बत वाली। फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और जो इस चैनल